आज ही लोग लगातार श्री राम जय राम कहते हैं। ये बहुत अद्भुत दृश्य है, ये बहुत विलक्षण पल है, जिस पल को हम देख पा रहे हैं, जिसके साक्षी बन रहे हैं। देश और दुनिया में जहाँ पर भी लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भी बैठे हुए हैं और उनके कानों में श्री राम जय राम का ये धुन जा रही है, आवाज़ जा रही है, मजीरे के साथ जा रही है, वो सब सौभाग्यशाली हैं, वो सब ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा के पात्र हैं, क्योंकि ये 70 साल की पुरानी परंपरा है। लगातार दिन रात हमारे संत, हमारे महात्मा अनवरत करते रहते हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन आप सबको ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज एक ऐसे संत, एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे साधक, एक ऐसे भक्त का दर्शन मैं कराने जा रहा हूँ जो अनवरत लगातार 70 साल की तपस्या के साधक हैं। 70 साल लगातार चल रही जो परंपरा है उसके साक्षी हैं, उसके गवाह हैं और उस परंपरा में जुड़े हुए हैं। सुदामा कुटी में आप सबको आ रहा होगा, कीर्तन की आवाज़ आ रही होगी, मजीरे की आवाज़ आ रही होगी, आप सबके कानों में जा रही होगी। जब भी आप सुदामा कुटी आते होंगे तब आपको मजीरे की आवाज़ सुनाई पड़ जाती होगी। दिन हो या रात हो, 24 घंटे ये कीर्तन होता है मजीरे के साथ में। 24 घंटे ऐसे ही हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे भक्त कीर्तन में शामिल होते हैं। 70 साल से ये कीर्तन लगातार अनवरत चल रहा है। होली हो या दीपावली हो या फिर दशहरा हो या कोई महापर्व, तीज त्यौहार हो, आप त्यौहार की थकान से रुक जाते होंगे, थम जाते होंगे, लेकिन ये कीर्तन की आवाज़ नहीं थमती, मजीरे की आवाज़ नहीं थमती, अनवरत लगातार चलती रहती है। आज होली में सब कोई सराबोर है, सब कोई भक्ति में लीन है, सब कोई रंग में रंगा हुआ है, लेकिन महान साधक, महान संत यहाँ बैठकर कीर्तन कर रहे हैं और लगातार 70 साल से अनवरत जो परंपरा चल रही है उस परंपरा के साक्षी बन रहे हैं। आप अंदर देखिए, अंदर का दर्शन। आप सब बहुत बार सुदामा कुटी आए होंगे, लेकिन अंदर का दर्शन आप सबको नहीं सुनाई दिया होगा, या अंदर का दर्शन आप सबको नहीं दिखाई दिया होगा। आप सबको अंदर का दर्शन हम दिखा रहे हैं। आप सबको अंदर का दर्शन हम दिखा रहे हैं। अंदर कैसे बैठे हुए महाराज जी लोग लगातार श्री राम जय राम कहते हैं। ये बहुत अद्भुत दृश्य है, ये बहुत विलक्षण पल है, जिस पल को हम देख पा रहे हैं, जिसके साक्षी बन रहे हैं। देश और दुनिया में जहाँ पर भी लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर भी बैठे हुए हैं और उनके कानों में श्री राम जय राम का ये धुन जा रही है, आवाज़ जा रही है, मजीरे के साथ जा रही है, वो सब सौभाग्यशाली हैं, वो सब ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा के पात्र हैं, क्योंकि ये 70 साल की पुरानी परंपरा है। लगातार दिन रात हमारे संत, हमारे महात्मा अनवरत करते रहते हैं। सुदामा कुटी बहुत बार आप आए होंगे, लेकिन आप प्रसाद आपने ग्रहण किया होगा, आप साधारणतः यहाँ से निकल गए होंगे, लेकिन इसके अंदर जो दीपक जल रहा है 70 साल से, इसके अंदर कुटिया में जो संत महात्मा लगातार कीर्तन कर रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई दिया होगा, वो दर्शन नहीं। मैं चाहूँगा कि दीपक का दर्शन कराएं जो 70 साल से अनवरत लगातार जल रहा है, जो अखंड ज्योति के रूप में है। अखंड ज्योति के रूप में ये दीपक लगातार 70 साल से प्रज्वलित है, जल रहा है, और इसी दीपक के साथ में बैठकर श्री राम जय राम का कीर्तन होता है, धुन होती है, साधक चलते हैं। हम 1 और 2 साल साधना नहीं कर पाते, लेकिन 70 साल की लंबी साधना
ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा कठोर साधना है कि 70 साल तक लगातार एक ही स्थान पर बैठकर ऐसे हमारे संत महात्मा कर रहे हैं। सुदामा कुटी जब भी आइए तब आपको ऐसा भाव दिखाई देगा, तब आपको ऐसा दर्शन दिखाई देगा, तब आप सबको ऐसे ही कीर्तन सुनाई पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मैं आप सबको यहाँ बताऊँगा, यहाँ से स्थान से आप आएंगे तो आप यहाँ देखिए, जब इधर से सुदामा कुटी में एंट्री करेंगे, मेन गेट को आप देख रहे होंगे, मेन गेट से जब सुदामा कुटी से एंट्री करेंगे, आएंगे मेन कुटी से, तो यहाँ पेड़ के नीचे आप खड़े होंगे और पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद ये एक पीपल का पेड़ आपको दिखाई देगा। पीपल के पेड़ के पास ही जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ एंट्री करते ही आप सबको भजन कीर्तन सुनाई देता हुआ पड़ जाएगा। तो आप सब जब भी सुदामा कुटी में आइए तो आप सब यहाँ पर कीर्तन जरूर सुनिए, क्योंकि ये हमारी 70 साल की परंपरा है, 70 साल की तपस्या है, 70 साल की हमारी साधना है। इस साधना को हमें अखंड बनाए रखना है, इस साधना को हमें लगातार बनाए रखना है, इस साधना को अखिल विश्व में ले जाना है, पूरे संसार में ले जाना है। देश नहीं, दुनिया के कोने कोने में ऐसे धुन को हमको ले जाना है और हर जगह ऐसी ही धुन बने, मजीरे के साथ ऐसी ही कीर्तन हो, और तब जाकर हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, तब जाकर दुनिया में सुख आएगी, शांति आएगी, तब दुनिया में समृद्धि आएगी, तब जाकर दुनिया में भाव आएगा। तो ये देखिए, दूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं भक्तजन, इनसे मैं बात करूँगा। कहाँ से आए हैं महाराज जी? नैनीताल से। नैनीताल से आए हैं। तो कब से जुड़े हैं सुदामा कुटी से? पिछले 1 वर्ष पहले आए थे। 1 साल से? हाँ। अच्छा, 1 साल से। तो जब भी आए हैं तो ये आपको सुनाई दिया है? बहुत आनंद दिया, तो बहुत ही आनंद, बहुत आनंद। हमारी संस्कृति के लिए, हमारे आध्यात्म को ऊंचा उठाने के लिए सबसे पहला कार्य यही। जी जी। तो कभी जैसे 1 साल से आ रहे हैं लगातार, तो कभी दिन में आए होंगे, कभी रात में, शाम को? पिछले वर्ष 10 दिन यहाँ पे रुके थे, 24 घंटे देखते रहे। 24 घंटे चला था। हाँ, देखते रहे। नैनीताल से महाराज जी आए हैं, बता रहे हैं 10 दिन यहाँ पर रुके और 10 दिन में 1 सेकंड भी ये कीर्तन बंद नहीं हुआ। कितनी बड़ी साधना है, कितना कठोर तपस्या है कि 24 घंटे लगातार चल रहा है और 70 साल से चल रहा है। 70 साल से अखंड ज्योति जल रही है। हम सब 1 साल 2 साल हम ये साधना नहीं कर पाते, लेकिन ये 70 साल की अखंड ज्योति है, 70 साल का ये कीर्तन है, 70 साल का ये भाव है। तो ऐसा ही हमको अखिल विश्व में, सारे संसार में ऐसा ही ज्योति जलानी है। होली के पर्व पे मैंने आप सबको इसलिए दिखाया अखंड ज्योति का, कि अखंड ज्योति हमारी शुभ होती है, हमारा सौभाग्य, हमारा भाग्य जो है और प्रबल और मजबूत करती है। साथ ही अखंड ज्योति के दर्शन के साथ ही ये बात भी मैंने बताने की कोशिश की है कि होली जैसे पर्व पे, जहाँ पर सारी दुनिया रंग और अबीर गुलाल में उड़ी होती है, घूमते रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, लेकिन यहाँ सुदामा कुटी में ये अनवरत चलता रहता है। होली में भी बंद नहीं होता, दशहरे में भी नहीं, दीपावली में भी नहीं। और इसीलिए नैनीताल से भाई साहब आए हैं, उन्होंने बोला 10 दिन मैं यहाँ सुदामा कुटी में रुका और मुझे अनवरत 24 घंटे ये अखंड ज्योति दिखाई दी, 24 घंटे ये कीर्तन दिखाई दिया। तो कितनी सौभाग्य की बात है, 70 साल की इस परंपरा के हम सब साक्षी बन रहे हैं। तो आप सब भी सुदामा कुटी आइए तो जरूर दर्शन करिए। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसा ही भाव, ऐसे ही दर्शन आप सबको लगातार कराते रहेंगे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी राधा रानी की, बाके बिहारी की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। हर कोई हर हर महादेव में गूंज रहा है।